बात तेलंगाना की कर लेते हैं। तेलंगाना की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि पति की नसों में टॉयलेट क्लीनर भरकर मार डाला। बताइए क्या से क्या सीख रहे हैं। कहा जाता है अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो उसे नई नई चीज़ें और स्किल सीखनी पड़ती है, उसे नवाचार यानी इनोवेशन करने पड़ते हैं, दुनिया से कुछ अलग करना पड़ता है। हमारे देश में भी ये हो रहा है। इनोवेशन तो हो रहे हैं लेकिन गलत फील्ड में हो रहे हैं। लोग सही जगह दिमाग लगाने के बजाय मर्डर जैसे अपराध में इनोवेशन कर रहे हैं। मर्डर के नए नए तरीके निकाल रहे हैं। पति को कैसे मारना है, मंगेतर की हत्या कैसे करनी है, ये सीख रहे हैं। आज फिर से एक रिश्ते का कत्ल हुआ। क्या है पूरी खबर आपको बता देता हूँ। शुरुआत 4 तस्वीरों को दिखाकर करूँगा। देखिए, सिया केतन की कहानी आपको पिछले 2 हफ्तों से सुना रहा हूँ। उसके बाद आगरा में एक पत्नी ने अपने पति को मारकर बाथरूम में दफनाया, ये भी आपको बता चुका हूँ। फरीदकोट में कैसे एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड की कुल्हाड़ी से गर्दन अलग कर दी, ये भी आप सबने देखा। और अब तेलंगाना में एक पत्नी ने अपने पति को टॉयलेट क्लीनर देकर मार दिया। यानी 4 हत्या और 4 नए तरीके, और चारों हत्याओं में रिश्तों का कत्ल। तेलंगाना में क्या हुआ है ये भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, तेलंगाना के निजामाबाद जिले में प्रशांत का परिवार रहता था। इस परिवार में प्रशांत और उनकी पत्नी संध्या थी। संध्या पेशे से नर्स थी और प्रशांत खाड़ी देशों में नौकरी करते थे। प्रशांत कुछ दिन पहले ही घर लौटा था और घर लौटने के बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात से दोनों के बीच झगड़े होने लगे, रोजाना विवाद होने लगा। इसके बाद संध्या ने सोचा कि इस झगड़े को खत्म करने का एक ही तरीका है, पति को रास्ते से हटाना। मतलब आप समझिए, इन जैसे लोगों की डिक्शनरी में तलाक या अलग रहने जैसे कोई शब्द हैं ही नहीं। इनमें अफेयर करने की हिम्मत है, चाकू छुरी चलाने का साहस है, लेकिन अपने घर वालों को ये कहने का साहस नहीं है कि हम साथ नहीं रह सकते, हम किसी और से प्रेम करते हैं। और आज की यही सबसे बड़ी समस्या है। जब संध्या और प्रशांत के बीच रोजाना झगड़े होने लगे तो पत्नी ने अपने प्रेमी अनिल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक 30 जून को संध्या और उसके प्रेमी ने प्रशांत को शराब पिलाई। इसके बाद बॉयफ्रेंड अनिल ने अपने दोस्त वेंकट को घर पर बुलाया और प्रशांत की जमकर पिटाई की। जब प्रशांत बेहोशी की हालत में पहुंच गया तो इन तीनों ने मिलकर उसे घर की छत से धक्का दे दिया। इन दोनों को लगा कि प्रशांत मर गया, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच गई। और इसके बाद आरोपियों ने खुद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। जब आरोपी वेंकट से पूछा गया कि 30 जून की रात क्या हुआ था, धक्का किसने दिया, तो सुनिए उसने क्या कहा। నేనైతే అన్న ఫోర్స్ అండి నాయన ఇద్దరం కొట్టుకున్నామే మేము కొట్టుకున్నాం కానీ వైఫ్ ఆమ్లెట్ తీసుకొచ్చిందా ఆమ్లెట్ తీసుకొచ్చాక తర్వాత ఇక నేను కొద్దిగా ఆయన కొద్దిగా ఫోర్స్ ఇట్లా ముందరకు వచ్చేసాం ఇక నేనే లేపిన నేను నువ్వే తెస్తా నాకు ఒకటి లేస్తాడా అలా వైఫ్ వేసి అలా వైఫ్ చేతులు। देखिए, संध्या पेशे से नर्स थी, इसलिए जब पहली बार में पति नहीं मरा तो उसने दूसरा प्लान बनाया। जब प्रशांत अस्पताल में भर्ती था और उसे ड्रिप लगी हुई थी तो संध्या ने उसकी ड्रिप में इंजेक्शन से टॉयलेट क्लीनर मिला दिया। सोच रहे हैं आप, एक बार पति बच गया तो ड्रिप में टॉयलेट क्लीनर मिलाकर मार डाला। भाई, टॉयलेट क्लीनर मतलब जिससे हम घरों में बाथरूम साफ करते हैं। क्या हो गया है आजकल के लोगों को। पुलिस ने इस मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन दुख की बात जानते हैं क्या है? दुख की बात यह है कि रोजाना इस तरह की खबरें आ रही हैं। रोजाना कोई पति या पत्नी मर रहा है और इससे क्या हो रहा है? इससे लोगों में अपराध का डर खत्म हो रहा है। लोगों के लिए मर्डर करना आसान हो गया है। क्राइम अब फैशन ट्रेंड बन चुका है और इससे कुछ हो या ना हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी का तो बहुत नुकसान हो रहा है। आजकल के लड़के या लड़की शादी के नाम से डरते हैं। भाई, कोई शादी नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं शादी से पहले कुछ करो या ना करो, लेकिन 6 महीने की कॉल हिस्ट्री जरूर चेक कर लो। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर अब इस तरह के अपराधों को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में लोग शादी के नाम से भी डरने लगेंगे। डर ही तो है।